वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त नितिन और हम लोग कंटिन्यू करेंगे आज जर्नी स्टैटिस्टिक्स की ही। और आज का टॉपिक का नाम है, जैसा बोर्ड पे लिखा भी हुआ है, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। एक ऐसा टॉपिक जिसके लिए बहुत डिमांड आती है, बहुत ज़्यादा बच्चे बोलते हैं सर ये टॉपिक शुरू कराओ। लेकिन जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि अगर मेरी पिछली वीडियो में 500 व्यूज़ से ऊपर क्रॉस करेगा तो मैं शुरू करूँगा, तो डेफिनेटली आज वो क्रॉस कर चुके हैं, ज़्यादा ही हो गया बल्कि। एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक। ऐसा क्यों करता हूँ मैं, कि कारण है कि अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे लगना चाहिए कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो दुनिया उसको देख रही है इस समय, क्योंकि ऐसा ना होना कि मेरे एफर्ट्स उस जगह पे वेस्ट हो रहे हो जहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए आई हैव टू टेक ऑन स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स। दोस्तों, वी आर टॉकिंग अबाउट मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। अब इसके अंदर समझने के लिए एक छोटी सी कहानी जो आप ही की बुक्स में से निकाली हुई है। एक बार एक फैमिली के अंदर एक इंसान अपनी फैमिली को लेकर नदी से पार जाना होता है उसको। अब नदी की जो गहराई होती है वो होती है 120 सेंटीमीटर, जैसा लिखा था। तो उसने कहा कि अरे हमारे यहाँ तो सारे हमने एवरेज देखा हुआ है, हमारी जो सबके बच्चों की हाइट, सबकी मिला के जो हाइट है, 5 मेंबर हैं, सबकी जो एवरेज हाइट है, एवरेज एक्स बार, सबकी जो एवरेज हाइट है तकरीबन 130 के आसपास है, तो हम सब पार कर जाएंगे। एंड दे स्टार्टेड कि हम नदी को पार करेंगे। लेकिन जाते जाते उसने देखा कि उसका बच्चा, उसकी हाइट 120 सेंटीमीटर से कम थी, तो वो उसमें डूबने लग गया। एंड नाउ यू कैन इमेजिन कि व्हाट इज़ गोइंग टू बी द आउटकम। हो क्या रहा है ये एक स्टोरी नहीं है, एक रियल टाइम एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल कैसे हैं कि अगर हमने कहा कि पूरी सीरीज़ को हमने स्टडी करना है, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे कंटिन्यूस हो, चाहे वो डिस्क्रीट हो, वट एवर इज़ द टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन है आपने, अगर आप ऑब्जर्वेशन को स्टडी करने के लिए एवरेज को अगर आप बेस बनाते हैं तो एवरेज, मीन, मीडियन, मोड, ये सब आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू दे देते हैं। लेकिन दिस पर्टिकुलर वैल्यू मे नॉट बी हेल्पिंग यू टू फाइंड आउट द रिलेशन ऑफ ऑल द आइटम्स इन द सीरीज, कि उसका क्या बिहेवियर होगा। अब अगर 120 सेंटीमीटर की जो नदी में इंसान चले जा रहे हैं, तो पापा की हाइट तो 150 सेंटीमीटर है, मम्मी की हाइट 135 है, छोटी बड़ी बहन की हाइट 135 होगी, 130 होगी, लेकिन छोटा बच्चा, उसकी हाइट तो 100 सेंटीमीटर थी। क्या कांधे पे लेके जाओगे इसको उठा के? शायद नहीं लेके जा पाओगे, या ले जाओगे, जैसे इमेजिन कर सकते हो कर लो। और कई बार हम सोचते हैं कि नदी की गहराई 120 है, लेकिन होता है बाद में थोड़ी और गहरी हो जाए। तो दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द वे आउट कि ये जो एवरेज हमने निकाला 120 का, 130 हमारा जो एवरेज निकाला हुआ है हमने, उससे हर एक वैल्यू कितना वेरिएट करती है। वी हैव टू फाइंड आउट हाउ द इंडिविजुअल आइटम्स इन द ऑब्जर्वेशन वेरी फ्रॉम दिस मीन, फ्रॉम दिस एवरेज। तो जब हम बात करते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्जन, तो मेजर ऑफ डिस्पर्जन के अंदर हमारे पास 3 तरह की टेक्निक्स आती हैं। मैं डायरेक्टली टेक्निक्स पे आऊँगा क्योंकि कारण है कि टाइम कम होता है आपके पास, तो वी हैव टू गो लिटिल फास्टर। एक रेंज, नंबर 2 क्वार्टाइल डेविएशन, एंड नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों, सबसे ज़्यादा रिलायबिलिटी इसी की है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसी की होती है, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। इसको ऐसे कई लोग बनाते हैं छोटा नल का, वैसे एक्चुअली में तो ये ऐसे होता है, सिर्फ इतना बनाना होता है। लेकिन नहीं बना पाओ तो कोई झगड़ा नहीं है आपका, या तो आधा ना हिंदी का बना दो या नल का बना दो, ऐसे करके कोई आपका नंबर नहीं काटेगा, ठीक है। इन दोनों में से कुछ भी बना सकते हो, इट्स ओके। तो हमारे पास 3 तरह की टेक्निक्स होती हैं हमारे पास मेजर ऑफ डिस्पर्जन में। नंबर 1 रेंज, नंबर 2 क्वार्टाइल डेविएशन, नंबर 3 स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आज हम शुरू करते हैं पहले रेंज, फिर क्वार्टाइल डेविएशन, फिर आएंगे अगली बात पे स्टैंडर्ड डेविएशन पे। छोटे टॉपिक हैं, बहुत बड़े नहीं हैं, तो बहुत ईजिली समझाने की कोशिश करूँगा। इसको वैसे समझ लो कि आसान तरीका ही है। सबसे पहले पढ़ते हैं हम रेंज को। रेंज क्या होती है? एक पर्टिकुलर सीरीज में हाईएस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू में कितना डिफरेंस है आपस में, दैट इज कॉल्ड रेंज।
तो हमने क्या किया, रेंज इज इक्वल टू वो किया हमने L माइनस एस। L क्या होता है, लार्जेस्ट वैल्यू, और S क्या होता है, स्मॉलेस्ट वैल्यू। मतलब अगर आपने एक सीरीज पढ़ी है 10 to 20 और करते करते ख़त्म हो रही है 50 to 60 पे, तो इसके अंदर रेंज क्या होगी, 60 माइनस 10, तो हमारी रेंज हो जाएगी 50। तो दैट इज़ माई रेंज। कोशिश ये होती है कि हमें हर आइटम को इसमें इंक्लूड करना है, सिर्फ एवरेज को नहीं करना होता। अब इसमें एक कंडीशन होती है, वो याद रखना, दिस कैन बी डन ओनली विद द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू विद कॉमन मेजरिंग यूनिट। किलोग्राम का किलोग्राम ही हो, सब कुछ ऐसे कंपैरिजन करना है। लेकिन अगर आपको सपोज मैं आपको ये बोलूँ कि 1 किलो रुई में 1 किलो रुई या 1 किलो लोहा, कौन सा महंगा हुआ? कई बच्चों ने मन में आंसर दिया होगा ना अभी, ठीक है। तो जिसने दिया है, सही दिया गलत दिया कोई बात नहीं, रुई है चाहे आयरन है तो 1 किलो ना, किलोग्राम की यूनिट सेम है, तो वो सेम ही है, कोई हल्का नहीं होगा दोनों में से। कई बच्चे, मैं भी छोटा था, मेरे भाई मुझसे ऐसे प्रैंक करते थे छोटे छोटे प्रैंक में, बता रुई भारी या लोहा महंगा, भारी कौन सा है? मैं बोलता रुई सस्ती होगी, रुई हल्की होगी, है ना, ऐसा लगता है, लेकिन होता नहीं, दोनों का वेट बराबर है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि दो चीज़ों में कंपैरिजन करना है, एक लीटर में और एक किलोग्राम में, तो आप कैसे करोगे? उस केस में आपको क्या करना है, इन वैल्यूज़ का निकालना पड़ता है आपको कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। जब कभी भी आपको दो अलग अलग यूनिट्स के बीच में कंपैरिजन करना होता है, तो उस समय पहले आपको उसकी यूनिट को हटाना पड़ता है, और यूनिट को हटाने के लिए आपको ये कोएफिशिएंट निकालना पड़ता है मेन वैल्यू का। तो वो कैसे निकालते हैं? उस समय ये फॉर्मूला हो जाता है L माइनस एस अपॉन L प्लस एस। अब ये जो वैल्यू आ गई ना, ये आप दुनिया के किसी भी और कोएफिशिएंट वैल्यू से कंपेयर कर सकते हो। दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड इन मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। कुछ नहीं करना, अगर आपको इंडिविजुअल सीरीज गिवन है तो सबको पहले अलाइन कर दो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, फिर लार्जेस्ट वैल्यू से स्मॉलेस्ट वैल्यू को माइनस कर दो, आ गया। डिस्क्रीट है तो भी लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट, अगर कंटिन्यूस है तो भी जो सीरीज़ है, सीरीज जो सिखाई थी ना अभी आपको, 60 माइनस 10 कर दो, ऐसे आपको उसको निकालना पड़ता है। रेंज में और कुछ नहीं है। तो रेंज के क्वेश्चन कोई ऐसा नहीं कि स्पेशल है, पता नहीं क्या कराने वाला हूँ मैं, ठीक है। तो रेंज के क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन आपके पास रेंज का आता है, सिंपल आपने याद करना है L माइनस एस, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द सीरीज, नॉट ऑफ द फ्रीक्वेंसी। कर लेंगे, चलिए। दोस्तों पढ़ते हैं, अब बात करते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज। देखो अब आपको ना कुछ चीज़ समझ आ गई होगी कि क्यों हम सीक्वेंस में पहले एवरेज को पढ़ते हैं, उसके अंदर सारी चीज़ें पढ़ते हैं, मीडियन, मोड, क्वार्टाइल, सब चीज़ें पहले क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि वो सब चीज़ें काम आती हैं आगे डिस्पर्जन निकालने में, वही सब चीज़ें काम आएंगी बाद में इंडेक्स नंबर करने में। तो पहली बात आपको वो चैप्टर अच्छे से समझ आ गए होंगे, ये मैं सोचता हूँ, आशा करता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। इंटर क्वार्टाइल रेंज में कुछ नहीं करना, जैसे हमने रेंज में क्या किया, L माइनस एस, तो लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। क्वार्टाइल कितने निकालते हैं हम लोग? हम क्वार्टाइल निकालते हैं दो, एक निकालते हैं Q1, एक निकालते हैं Q3। तो बड़ा कौन सा हुआ, छोटा कौन सा हुआ, इन दोनों का डिफरेंस क्या हुआ, इंटर क्वार्टाइल रेंज। इसको ऐसे लिखते हैं IQR इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1। कई बार क्वेश्चन में लिखा आता है इसका सेमी निकाल दो, सेमी मतलब आधा निकाल दो, क्यों भाई, ताकि सीरीज थोड़ी और पकड़ में आ जाए हमारे पास और कैलकुलेशन में आसानी हो जाए। हमने कहा ठीक है सर, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, तो कैसे हो जाएगा, Q3 माइनस Q1 अपॉन में 2। अब Q3 Q1 कैसे निकालना है, उसके लिए आपको मेरी पिछली क्लास चेक करनी पड़ेगी, जिसमें मैंने आपको पोजिशनल वैल्यू या पार्टीशनल वैल्यू सिखाया था, मीडियन, क्वार्टाइल, ये सब सिखाया था। लेकिन अगर मैं उस पर दोबारा लग गया कैसे निकालेंगे, तो फिर तो मेरा तो बेड़ा पार हो जाएगा इस क्लासेस का, ठीक है। जब हमने कहा कि सर क्वार्टाइल रेंज निकालनी है, इंटर क्वार्टाइल रेंज है या सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, इसी को बोलते हैं हम क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन। अब अगर मुझे क्वार्टाइल डेविएशन का भी मीन ऐसा निकालना है कि फ्री ऑफ
फ्री ऑफ एनी यूनिट, ना किलोग्राम, ना बोलते हैं कि आपके आगे सरनेम लग गया तो आपके रिलीजन, कास्ट समझ आ गई। अगर कास्ट नहीं पता करनी किसी की, आपको रिलैक्स होकर जीना ज़िंदगी, तो आपको सिर्फ फर्स्ट नाम से डील करो उसके, ठीक है। तो उसमें क्या है, कोएफिशिएंट निकाल दो। इसी का निकालते हैं कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। याद रखना दोस्तों, क्वार्टाइल डेविएशन ये होता है, ये नहीं होता, ये इंटर क्वार्टाइल रेंज होती है। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये इंटर क्वार्टाइल रेंज होता है, और जो उसका सेमी होता है, हाफ, वो होता है क्वार्टाइल डेविएशन। उसका कोएफिशिएंट कैसे निकालेंगे? एक्चुअली मैं तो सिंपल निकालता हूँ, देखो Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q3 प्लस Q1 कर दो। ये आपका आंसर है कोएफिशिएंट निकालने का। लेकिन अगर आप इसको कहते हो कैसे डिवाइड कैसे किया सर, देखो सिंपल है, इसी को आगे ब्रेक कर दो। Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2 ऑल डिवाइडेड बाई Q3 प्लस Q2 ओके प्लस Q1 डिवाइड बाई 2। तो 2 से 2 तो कट जाएगा ना, तो क्या बचेगा अल्टीमेटली Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। तो इसके साथ मैं आपको एक कराता हूँ क्वेश्चन छोटा सा, उसके बाद ये कहानी क्वार्टाइल डेविएशन की ख़त्म हो जाएगी। प्रैक्टिस आपको करनी है दोस्त, उसके लिए देखो कोई रियायत नहीं है, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है, कोई डिस्काउंट नहीं है ना। मैं आपको घर आके चेक करने वाला हूँ कि आप कैसे पढ़ाई करते हो। मैं तो खुश होता हूँ, सुबह उठ के कमेंट मिलते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आपने कमेंट लिखा, मेरा आंसर आ गया, मेरा सही आया, मेरा गलत नहीं आया, आप लिख देते तो मैं मान लेता हूँ आपने किया होगा। ऑलराइट, तो एक क्वेश्चन लिखता हूँ और क्वेश्चन आपको मैं कराता हूँ, जिसमें मैं शॉर्टकट से चलूँगा। मैं तो शॉर्टकट से चलूँगा क्योंकि क्वार्टर थोड़ी निकाल के दिखाऊँगा आपको, क्वार्टर निकालना तो आपको आता है, मैं सीधा आंसर निकालूंगा उसका, ठीक है। करते हैं। तो दोस्तों ये हमारे पास सवाल गिवन है। अब ये सवाल में आपके पास ये एज भी हो सकती है, मार्क्स भी हो सकते हैं, इनकम भी हो सकती है, वॉट एवर इट कैन बी। अब एक सीरीज़ गिवन है आपको, मैंने इस सीरीज़ को थोड़ा सा एक्सटेंडेड पहले सॉल्व करके रखा है अपने लिए, ताकि हमारा टाइम बच जाए। हमें क्वेश्चन में गिवन होगा सिर्फ सीरीज़ और फ्रीक्वेंसी। अब हमें साथ में क्या निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्वार्टाइल निकालने हैं तो डेफिनेटली हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का प्रयोग करना पड़ेगा। उसमें हमें n/4 3n/4 निकालना आना चाहिए। मैं वो सब कुछ नहीं कराऊंगा, वो आपको बताना है कि आंसर सही निकाला है मैंने, गलती है आपको। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले अगर मैं कहता हूँ रेंज निकालनी है, रेंज, तो रेंज क्या होगी हमारी? रेंज तो बहुत सिंपल है, L माइनस एस। L क्या है? 90, S क्या है? 20, तो 90 माइनस 20 70, ये आ गई रेंज। खत्म हो गया क्वेश्चन। रेंज का तो यहीं खत्म हो जाता है। रेंज में तो कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि आपकी जितनी वैल्यू निकलनी है इसी में से तो निकलनी है। अगर कोएफिशिएंट निकालना तो क्या करूंगा मैं? कोएफिशिएंट के लिए ऑफ रेंज 90 माइनस 20 अपॉन 90 प्लस 20, ये आपके कोएफिशिएंट आ जाएगा। याद रखना, पहले फॉर्मूला लिखना L माइनस एस अपॉन L प्लस एस। तो फॉर्मूला के थोड़ा देख के अट्रैक्शन आता है, हाँ बच्चे ने अपने आप काम किया होगा। अब मुझे इस क्वेश्चन में से क्या करना है, हमें निकालना है इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो मेरे पास क्या होना चाहिए? Q3 होना चाहिए माइनस Q1 होना चाहिए। मुझे इसका सेमी निकालना है, या उसको बोलते हैं हम क्वार्टाइल डेविएशन। तो मेरे पास क्या होना चाहिए? Q3 तो होना चाहिए, Q1 होना चाहिए, डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगा। और उसका कोएफिशिएंट निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए? Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1, ठीक है। तो Q3 Q1 कैसे निकालेंगे, ये आप मुझे बताएंगे कि मैंने सही किया या गलत किया। तो आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा मुझे अगली वीडियो से पहले। तो फिर से वही रूल रहेगा, अगली वीडियो तक मेरे को काफ़ी बच्चे दिख जाएंगे कि हाँ उनका आंसर, उन्होंने आंसर निकाला। Q3 कैसे निकाला, Q1 कैसे निकाला। तो मैं आपके सामने सिर्फ आंसर लिख रहा हूँ। Q1 जो आएगा आपका, दैट विल कम इन पॉइंट्स 45.45, और Q3 जो आएगा वो आएगा हमारा 64.14। अब मैं इसको बेस में लेके सॉल्व करूंगा और आपके लिए क्वेश्चन लिख रहा हूं, क्या ये सही है? इस सीरीज के लिए क्या ये Q3 और Q1 सही निकले हुए हैं, ये आप बताएंगे। मैं तो सिर्फ इसके बेस पे आंसर कर रहा हूँ। मैंने कहा Q3 माइनस Q1 के लिए क्या करूँगा मैं, क्वार्टी आ जाएगा 64.14 माइनस 45.14।
145। तो मेरे पास कितना आ जाएगा आंसर? ये मेरे पास आ जाएगा 18.69। इसी का डिवाइड बाय 2 कर दूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास? 9.345। अब मुझे क्वार्टाइल डेविएशन का कोएफिशिएंट निकालना, तो क्या करूंगा? Q3 माइनस Q1, 64.14 माइनस 45.45 डिवाइडेड बाय इनका प्लस कर दो, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.17। तो कहानी क्या है कि कहानी आपको ये पता होनी चाहिए कि क्वार्टाइल डेविएशन के लिए क्वार्टाइल निकालने आने चाहिए हमको। Q3 और Q1 कैसे निकालेंगे उसके लिए पिछली वीडियो पूरी करा रखी है आपको मैंने, क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो इस जो कंटिन्यूस सीरीज में फॉर्मूला क्या होगा? पहले तो n/4 Q1 के लिए, फिर n/3 n/4, उसका फॉर्मूला L1 प्लस n/4 माइनस CF ऑफ द प्रीसीडिंग माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस इनटू I Q1, और 3 n/4 कर दोगे तो Q3 निकालोगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन अब आपको ये बताना है, और याद रखना मैं गलत बता सकता हूँ, मैं टीचर गलत हो सकता हूँ, तो आपको ये बताना है क्या ये आंसर सही गिवन है या नहीं गिवन है, ये आपको बताना है। अगर आप बता देते हो सही से कि हाँ आंसर सही आया, आपने किया होगा इसका मतलब, देन वेरी गुड। अगर बुक में से आपको आंसर मिल गया बाई चांस सीधा सीधा इसका आंसर, तो प्लीज़ यार कॉपी मत करना, आंसर करने की कोशिश करना, एक प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, इसको नोट करो। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया है? आज की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा एक तो मेजर ऑफ डिस्पर्सन हमें क्यों करना होता है, नंबर 2 उसमें कितनी वैरायटी है, नंबर 3 तरह की वैरायटी आती है, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन इज कंसीडर्ड द बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्सन, वर्ल्ड वाइड इसको लोग यूज़ करते हैं। जितने भी हमारे अकाउंटिंग के स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर आते हैं उसमें करो ना करो लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ता है। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए 2 चीज़ें आपको निकालनी आनी चाहिए। सबसे पहले मीन एंड मीडियन। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, ये सब बाद में बताऊँगा अगली क्लास के अंदर, लेकिन आज के लिए सिर्फ इतना थोड़ा ब्रीफिंग पता होना चाहिए। जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं तो इट कैन बी थ्रू एग्जैक्ट एवरेज, अर्थमेटिकल मीन, और इट कैन बी थ्रू पार्टीशन वैल्यू और पोजिशनल वैल्यू, दैट इज मीडियन। तो हम सबसे पहले डेविएशन लेते हैं। आपको याद है हमने एक शॉर्टकट मेथड किया हुआ है। शॉर्टकट मेथड में क्या किया था? सबसे पहले x, फिर f, या f नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर करते थे x माइनस मीन, एक आता था एज्यूम मीन से माइनस करते थे, आता था d, वो d यहाँ यूज होता है सिर्फ। आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ, हमने करा था x, यहाँ करता है छोटा सा, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि अगली क्लास से पहले आप तैयार हो जाओ मेंटली क्या करने वाले हैं। एक होता था x, एक आता था f, तो हम x से एज्यूम करते थे x माइनस एज्यूम मीन, तो हम करते थे x माइनस मीन, दैट इज कॉल्ड d। ये है वो डिस्पर्सन का d जो हम यूज करेंगे इस चैप्टर में। अब ये हम एज्यूम मीन से भी निकाल सकते हैं या x माइनस मीडियन से भी निकाल सकते हैं, तो वो बन जाएगा d फ्रॉम मीडियन। ये है d फ्रॉम मीन। दोनों क्वेश्चन अलग अलग होंगे, एक नहीं होगा। एक ही क्वेश्चन में दोनों करने हो सकते हैं, आप कर पाओगे। तो नेक्स्ट क्लास से पहले यहाँ तक का रिवीजन कर लीजिए। जितना मैं आज तक पढ़ा रहा हूँ उसके बारे में आप प्लीज़ अच्छे से तैयारी करो। घर बैठे हो, बहुत कुछ कर सकते हो लाइफ के अंदर, बहुत कुछ है तो करो, नहीं कर पा रहे तो शांत रहो, मन को शांत रखो। नो नीड टू वरी अबाउट कि क्या चल रहा है, जो चल रहा है वो चलेगा, जब तक चलेगा जब तक चलेगा। ऑलराइट, तो जाने से पहले आज की गुजारिश फिर से, मेरी फ़ीस दे जाना, पैसे नहीं देना, सिर्फ एक सब्सक्राइब का बटन दबा दो और बेल आइकन दबा दो, और दोस्तों को चैनल शेयर ज़रूर करो। बहुत सारे बच्चे हैं अभी कन्फ्यूज़न में, एग्ज़ाम है या नहीं है, क्या होगा, एग्ज़ाम नहीं होंगे तो क्या होगा, हो गए तो क्या करूँगा, तैयारी कैसे करूँ। तो हमारी ये सोच चलती है कि एग्ज़ाम होने हैं इसलिए हम तैयारी कर रहे हैं। तो जितने बच्चे सोच के बैठे नहीं होने हैं हम तैयारी क्यों करें, बिलीव मी वो आज नहीं करेंगे तो कल करेंगे। तो भैया तुम्हें तो आना पड़ेगा, आज नहीं आओगे तो कल आओगे मेरे पास, ठीक है। मैं तो वहीं खड़ा हूँ, तो मेरे लेक्चर तो वहीं खड़े हैं। आज 400-500 बच्चे देख रहे हैं, कल 5000 10,000 बच्चे पढ़ेंगे, कल 50,000 बच्चे ही पढ़ेंगे। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ मुझे बताते रहो हम पढ़ रहे हैं सर, हम आपके साथ हैं, लगे रहो और वीडियोस बनाते रहो। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस, बाय बाय।